हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया दैविक के स्कूल से। आज ओरिएंटेशन था, पेरेंट्स ओरिएंटेशन था। तो फिर मैं वहाँ पे गई। वो 9 o'clock से था 10:30 तक, लेकिन वही आते आते 10:45 मेरे को हो गया था। आने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहला काम कर रही हूँ मलाई चलाने का, साथ ही बना रही हूँ मैं खाना दोपहर का। दोपहर के टाइम मतलब अभी मैं आपको मिल रही हूँ लगभग 12:30-1 बजे। तो यहाँ पे मलाई निकाल के रखी थी, क्योंकि जब से ख्वाहिश और आए थे तो तब से निकाली ही नहीं थी मैंने। तो सोचा कि चलो आज निकाल लेते हैं, और काफ़ी सारी निकली थी। लगभग मैं बात करूँ तो 1.25 किलो घी तो इसमें से निकला ही होगा आराम से। तो मतलब मैं इसको धीरे धीरे सब निकाल रही थी। टाइम तो देखो, ये काम ऐसा है कि जिसमें टाइम काफ़ी लगता है, लेकिन घर का घी जो है ना, भले ही वो कैसा भी है, कहाँ का भी है, लेकिन घर के घी की बात ही अलग होती है। ये वाला जो घी है ना, मैं आपको बताऊँ तो मैं पैकेट वाला लाती हूँ, उसमें से ना ऐसी खुशबू आती है, ना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है जितना मुझे इस मतलब ये जो मैं खुद बनाती हूँ ना, इसका लगता है। दूसरा, इसमें से काफ़ी सारी मलाई भी उतरती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, और अच्छा घी निकल जाता है। लगभग ये 15 से 20 दिन की मलाई रही होगी, और इसका मैंने यहाँ पे घी निकाला। 2 एक जैसे कलर के बाउल थे मेरे, एक जैसे साइज के, 2 छोटे थे, तो वो सब भरे हुए थे, तो इकट्ठे बहुत हो रहे थे। लेकिन पता क्या होता है कि जब सब लोग रहते हैं ना, दिल नहीं करता कि चलो इस तरह का बड़ा काम कुछ लेके बैठें। तो भैया भाभी के आने के बाद मैंने किया ही नहीं। मैंने कहा यार जब वो जाएंगे उसके बाद ही करूँगी, क्योंकि फिर लगता है कि एक बंदा किचन में लगा रहेगा, दूसरा फिर अलग बैठा रहेगा। तो अच्छा लगता है कि सबके साथ बैठो, घूमो फिरो। और आप लोगों ने देखा भी है कि इस बार हम बहुत घूमे हैं, मतलब सीरियसली इस बार हमने खूब मस्ती की है, बहुत घूमना फिरना सब कुछ हुआ। जबकि जब ज़्यादा दिन रहते थे भैया भाभी तब इतना नहीं हो पाता था, क्योंकि हमेशा क्या होता था कि वो 1-1 महीने के लिए आते थे, लेकिन इस बार तो कम दिन के लिए आए थे। ख्वाहिश जबकि रही है 15-16 दिन, ख्वाहिश तो रही है, लेकिन भैया भाभी तो मुश्किल से 1 हफ़्ते के लिए आए थे। 1 हफ़्ते में 8 दिन हो गए होंगे, बस इतना ही था। तो ये देखिए, बात करते करते मेरा घी भी निकल गया है, कितना बढ़िया घी निकल के तैयार हुआ है। तो अभी मैं खाना लेके आई हूँ अपना। घी निकाला, आज मक्खन निकालने में काफ़ी टाइम लग गया, फिर साथ ही खाना बनने रख दिया था। तो सब लोग खाना खा रहे हैं, मैं अपने रूम में आ गई। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मतलब चक्कर आ रहे हैं। एक तो मैं एंटीबायोटिक ले रही हूँ ना, गला दुख रहा है बहुत ज़्यादा, और ये मतलब कोल्ड कफ हो रहा है मेरे को, तो एंटीबायोटिक ले रही हूँ। उसके बाद में मतलब क्या हो रहा है, उससे चक्कर से आ रहे हैं। आज तो मैं स्कूटी लेके ही आगे जा रही थी, गेट से बाहर नहीं निकली, आगे पहुँच गई थी, ब्रेक नहीं लगाई मैंने। मतलब ऐसा हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा गेट से थोड़ा आगे चला गया था, फिर थोड़ा सा पीछे लेके तब निकली, क्योंकि आज दैविक के स्कूल जाना था। 9 o'clock पहुँची थी वहाँ पे। मैंने सोचा था 10:30 बजे का है, फिर वो तो मैंने लास्ट टाइम पे मैसेज चेक किया 8:30 बजे, तो देखा कि वो तो 9 बजे का है। ओरिएंटेशन था दैविक के स्कूल में भी था और स्वास्तिक में था, लेकिन मैं दोनों जगह में से सिर्फ एक ही जगह का अटेंड कर सकती थी, क्योंकि दैविक का 9 से 10:30 था, जबकि 10:45 हो गए थे उधर ही, और स्वास्तिक का 10 o'clock से थे। तो दोनों जगह का पॉसिबल ही नहीं था, दूर भी है स्वास्तिक का स्कूल तो घर से लगभग मतलब 7 किलोमीटर तो हो गई यहाँ से। तो मैं दोनों जगह कहाँ से कैसे जाती, तो एक जगह का छूट गया और एक जगह का हो गया। और भी शाम को उस दैविक स्वास्तिक की बुक्स लेने जाना है, और दैविक की मंडे मिलेगी, किट मिलेगी उसकी पूरी। और मतलब पढ़ना बच्चों को है, और चल पेरेंट्स का रहा है। मैं तो मतलब ऐसा हो रहा है, एक मेरा दिल भी नहीं लग रहा, क्योंकि एक तो काफ़ी दिन से भैया भाभी थे तो घर भरा भरा सा रहता था, एक खालीपन सा हो रहा है। दूसरा कि स्वास्तिक को भी अभी डॉक्टर को दिखाना है, स्वास्तिक का भी मतलब कि अभी टेस्ट ड्यू हो रहे हैं, वो सब कराना है। और 11 तारीख के उसके ट्रांसप्लांट को भी 6 साल हो जाएंगे, तो उस दिन उसका ये भी बोल रखा है, डॉपलर कराने के लिए भी बोल रखा है, 1 साल में 1 बार होता है। और फिर अभी डैडी की तबीयत को लेके भी थोड़ा सा परेशान हूँ मैं बहुत ज़्यादा। आज सुबह से तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ ना मैं, कि बार बार तो मुझे रोना सा आ रहा है बस। और मैं अपना दिल का हाल किसी से बता नहीं पाती हूँ। बार बार ऐसा हो रहा है कि क्यों हो रहा है ये सब, कि पिछले 8-9 महीने पहले तक डैडी बिल्कुल अच्छे थे, जब यहाँ से गए थे मुंबई हम लोगों को शिफ्ट करा के, और अब कैसे हो गए। फ़ोटो देखती रहती हूँ, स्टेटस पे भी लगाती हूँ कई बार, पुरानी यादें। लगता है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है, नहीं लग रहा अच्छा। खाना भी ज़बरदस्ती खा रही हूँ मैं 2 दिन से, खाने की इच्छा नहीं होती है।
चलिए आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ, अभी खाना खाती हूँ। तो उस दिन मेरा पूरा दिन ही बात करने का मन नहीं रहा सैटरडे में, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग कंटिन्यू नहीं करती हूँ। ये है नेक्स्ट डे संडे। यहाँ पे स्वास्थ्य के टेस्ट कराने के लिए हम लोग आए हैं मेट्रोपोलिस, क्योंकि लगभग 6 to 7 मंथ हो गए हैं स्वास्थ्य के टेस्ट नहीं हुए हैं। तो ब्लड टेस्ट उसके मैम ने क्योंकि बोला था कि जब अभी इसके ट्रांसप्लांट को 1 साल मतलब 6 ईयर होने वाले होंगे ना, जो उसकी ट्रांसप्लांट डेट है उसके आसपास ही कराने हैं और तभी उसको लेके आना है। तो यहाँ पे हम उसके अभी ब्लड टेस्ट कराने के लिए आए हैं। बहुत सारे ब्लड टेस्ट हुए उसके, मतलब बच्चे के लेकिन चेहरे पर हमेशा ना खुशी रहती है, हमेशा खुश रहता है। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये पूरा ब्लड ना स्वस्तिक का लिया गया है, जितनी भी मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ। उसके बाद हम आए इसका हैंड का एक्सरे कराने के लिए, क्योंकि इसके जो ग्रोथ के लिए मतलब जो हमने डॉक्टर अभिषेक कुलकर्णी है इसके डॉक्टर, उन्होंने बताया हुआ था कि इसके लेफ़्ट हैंड का हमको ये कराना है, एक्सरे कराना है। तो फिर वो कराया। उसके बाद फिर मैं घर आई। घर आने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। दोपहर के खाने में मनीष से पूछा कि क्या बनाऊँ, तो उन्होंने बोला कि आज तो रोटी सब्जी खा लेते हैं, एक रोटी खानी है क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। बस ठंडा कुछ पीने का दिल करता है। हम तो दोनों बस कभी ग्लूकोन डी पी रहे थे, कभी छाछ पी रहे थे, तो वही हम लोगों का चल रहा था। तो बस यहाँ पे फिर मैं धीरे धीरे अपने काम में लग गई हूँ। तो यहाँ पे वैसे भी मनीष का ऐसा लग रहा है मुझे कि कितने दिनों के बाद वो घर पे हैं, छुट्टी रखी है, क्योंकि अक्सर संडे में भी ऑफिस जा रहे थे। तो आज इतना अच्छा लग रहा है। तो वो अंदर बैठे थे ना, मतलब उन्होंने जबकि हेडफोन लगा के अपनी मूवी देख रहे हैं वो, लेकिन फिर भी मैं उन्हीं के पास आके बैठ गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने अरसों के बाद वो बैठे हैं, घर में हैं। और देखो सबको ही चाहिए होता है कि भाई, क्योंकि रात को लेट आना, सुबह जल्दी जाना, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास जैसे टाइम ही नहीं रहा है। लेकिन फिर जब आज थे तो आज अच्छा लगा। तो चलो बातचीत तो होती रहेगी। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आके अभी मैं बनाने लगी हूँ अपनी सब्ज़ी गोभी की, जो मैंने अभी कट कर रही थी। तो ये देखिए मेरा मसाला कितना बढ़िया तैयार हुआ है। मसाला भी मैं चॉप करती हूँ सिर्फ बच्चों की वजह से, वरना वो खाते ही नहीं है। फिर देविक ने तो फिर भी नहीं खाना था। देविक ने तो मेरे से बोला जैम ब्रेड खाऊंगा, मतलब जैम ब्रेड दोपहर में कौन खाता है, लेकिन उसको एक जिद पकड़ लेता है ना, तो बस वही चाहिए फिर। तो बस यहाँ पे अभी सब्जी छोकी और बाकी सबके लिए अभी रोटी भी बनाऊंगी, फिर साथ ही दूध भी गर्म किया, सारे काम किए। सारे काम करने के बाद कपड़े भी फैला के आई इसी बीच, और यहाँ पे सबका खाना देने के बाद अभी मैं अपना और मनीष का खाना लेके चल दी हूँ रूम में। गरबा और देखो आइस क्यूब डाली मैंने। उसके बाद मैं मिल रही हूँ रात को। हम बाहर से आए घूमने के बाद आके मम्मी ने बनाया था दलिया। तो हम फिर मनीष बोले कि नहीं मुझे सैंडविच खाना है, तो फिर उन्होंने सैंडविच ऑर्डर किया। सैंडविच मुझे भी बहुत ज़्यादा। अभी मैं आ गई हूँ रूम में काम निपटा के। टाइम अभी 11 बज रहे हैं। मनीष तो हेडफोन लगाए सो भी गए हैं, और पेट बहुत भर गया क्योंकि आज सैंडविच खाया। सैंडविच मनीष तो 2 मंगाए थे, लेकिन उसमें से 1 पीस मम्मी को भी दिया था, 1 स्वस्तिक ने खाया था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हैवी सा हो गया, जबकि शाम से बहुत तेज भूख लग रही थी। बाहर गए थे जब ये घूम रहे थे, स्वस्तिक की बुक्स वगैरह लेके आए थे उसका पूरा, और इतनी हैवी इतनी सारी बुक्स देख के मेरा हाथ में भी दर्द हो गया उसको उठाने में ही। हाँ, लेकिन अब मुझे हो रहा है कि स्वस्तिक इतनी सारी कैसे करेगा। फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह भी बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह है, मनीष बोल रहे थे कि मेरे ना माथे की नस दिख रही है, मैं वो चेक करने लगी थी 2। तो फिर अभी सुबह भी जल्दी उठना है, क्योंकि स्वास्थ्य के आज सुबह टेस्ट कराए थे, और अभी डॉपलर रह रहा है, तो वो सुबह जाना है। 8 बजे निकलना है, 8:30 का अपॉइंटमेंट है। मतलब 8 बजे तो हम सोच रहे हैं, पहले निकल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो अब देखते हैं किस टाइम निकलते हैं, कब जाते हैं। तो सुबह की बड़ी टेंशन हो रही मेरे को अभी। और फिर परसों का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, परसों दिखाना है शाम को। डैडी का भी है परसों का स्वास्तिक का भी है, और नेक्स्ट डे का शायद उससे फिर स्वास्तिक का जो एक और डॉक्टर के साथ है। तो अभी अगले 3-4 दिन तो बिजी रहने वाले हैं, और 10 तारीख से स्वास्तिक के स्कूल भी खुल जाएंगे। कल इसके स्कूल भी जाना है मेरे को फीस पे करने के लिए, ग्रेड 2 के लिए, और बस का भी करके आना है, फॉर्म वगैरह भर के आना है। और देविक के स्कूल भी जाना है, मुझे उसकी भी किट कलेक्ट करनी है। बेटा 1 मिनट जाओ, जाके बैठो। देविक को देख क्या क्या कर रहा हो वॉशरूम में। एक्सक्यूज मी मम्मा, व्हाट? मैं आपको कुछ पूछने आया हूँ। टेल मी। मैं पूछने आया हूँ कि जब ना हम हॉस्पिटल में ब्रेकफास्ट कर लेंगे बेसमेंट में जाके, जल्दी हो गया तो जल्दी घर आएंगे, नहीं हुआ तो फिर वही करना पड़ेगा। चलो
तो चलिए फिर करते हैं वीडियो का एंड भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।